गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। वो यहां बोस्टन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करने पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव का यहां पर जिक्र किया और कहा कि ये पूरी तरह साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है, सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ी है। और जिसके बाद बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी विदेश में भारत को बदनाम करने की सुपारी ले चुके हैं। हमारी खास रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो अपने किसी न किसी बयान के चलते विवादों में घिर जाते हैं। ऐसा ही एक बार फिर हो रहा है। राहुल इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर हैं, लेकिन यहाँ बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत के दौरान राहुल ने कुछ ऐसा कहा कि देश में सियासी भूचाल मच गया। सबसे पहले राहुल गांधी का वो बयान सुन लीजिए। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is a fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, evening, you have videography taking place. If we ask, they not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. So it's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. Other leaders. राहुल गांधी ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में खामियां हैं और इसे ठीक करने की आवश्यकता है। संस्थानों पर कब्जे का आरोप भी राहुल ने लगाया, जिसके बाद बीजेपी ने जबरदस्त निशाना साधा। ये बहुत ही दुख की बात है कि श्रीमान राहुल गांधी विदेश में जाकर अपने देश के प्रति, अपने देश के संविधान ने जो संस्थाएं तैयार की है उनके प्रति इस प्रकार से झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं। बीजेपी अपने को सुधारती क्यों नहीं? निर्वाचन आयोग को क्यों नहीं सुधारती? इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं सुधारती? इस देश में हम सबसे बड़े एक लोकतंत्र के रूप में हैं। वहां राहुल गांधी जी ने चलिए अपने अध्ययन भाषण के दौरान जो एक उन्होंने वहां लेक्चर डिलीवर किया है उसमें फैक्ट्स दिए हैं, वो अपनी जगह पर। क्या ये फैक्ट्स अमेरिका में नोन नहीं? सब जानते हैं। जब तक इस देश का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, किसी दबाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। राहुल गांधी ने अमेरिका में किस प्रकार से भारत और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी यही बात कहते हैं कि भाई साहब वो तो वोट वही पड़ेगा तो हो जाएगा, हम लोग जीतेंगे, वो तो पहले से ही फिक्स कर रखा है। मैंने कई इलेक्शन में देखा, जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 250 सीटें जीत रहे हैं तो उनके लोकल कार्यकर्ता हमसे कहने लगते हैं उसका मतलब है फिक्स हो गया भाई साहब 250। तो जब उनके पार्टी के लोग इस बात पर विश्वास करते हैं तो ये सवाल बनते हैं। अब बीजेपी राहुल गांधी को लोकतंत्र और भारत विरोधी करार दे रही है। दावा किया जा रहा है कि वो जब भी विदेश की धरती पर जाते हैं तो भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी को कई बार बोला गया है कि जो भारत के अंदरूनी विषय हैं उन विषयों के ऊपर आप विदेशी भूमि पे टीका टिप्पणी न करें, लेकिन राहुल गांधी एकदम से थेथराई करते हैं। होते ना कुछ लोग थेथर हो जाते हैं कि हम सुधरेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका में जाकर के महाराष्ट्र के चुनावों के ऊपर चर्चा की, वो और कुछ नहीं, महाराष्ट्र के मतदाताओं का अपमान है। ये दिखाता है कि कुछ लोग मोदी विरोध करते करते अब भारत के विरोध में उतर आए हैं और वो भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की जुबान बोलते हैं। पूरी दुनिया भारत की इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेस की
वाहवाही कर रही है। अभी हमने अमेरिका में भी देखा, पूरी दुनिया में देखा, और ऐसे समय पर भारत के ही खिलाफ भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया। दरअसल राहुल गांधी ने अपने बयान में 3 प्रमुख सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं हैं, उससे ज्यादा वोटिंग कैसे हुई? शाम 5:30 से शाम 7:30 के बीच 65 लाख वोटर्स कैसे संभव है? और जब एक वोट डालने में 3 मिनट लगते हैं, तो ऐसे में रात 2 बजे तक वोटिंग होती है। चुनाव में वीडियोग्राफी की मांग को साफ मना क्यों कर दिया गया? हालांकि बीजेपी नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी जहां चुनाव जीतते हैं, वहां बिल्कुल भी चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते। जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था तभी झारखंड का चुनाव भी हुआ था, तो झारखंड में तो चुनाव जीते ये लोग, और उसी समय प्रियंका वाड्रा का चुनाव भी हुआ था, बाई इलेक्शन। प्रियंका वाड्रा भी चुनाव जीती। तो जब जीत जाओ तो ठीक, जब हार जाओ तो आप इस प्रकार के प्रश्न उठाओगे। देखिए, राहुल गांधी जी को पहले ये तय करने दीजिए कि झारखंड में वो लोग जीत गए तो उस समय क्या अलग इलेक्शन कमीशन देश में था क्या, या अलग ईवीएम के द्वारा वोट कराया गया था? तो जहां पे आप जीत रहे हैं वहां पे बोल रहे ईवीएम अच्छा है, सही है, जहां पे आप हार रहे हैं वहां पे बोल रहे ईवीएम और इलेक्शन कमीशन खराब है। अब आपको बता दें कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी 26% वोट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी और महायुति की सरकार बनी। वहीं महाविकास अघाड़ी को इस बार हार का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।